जय माता दी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा करके दिखाने वाली हूँ कि माँ दुर्गा माँ जगदम्बा का नवरात्रि में हम लोग किस विधि विधान से माँ जगदम्बे को हम लोग पूजा करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी और मैं वही बताऊंगी जो ज़रूरी है, और कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग कर देते हैं जिनसे हमको बचना है, और माँ को किन चीज़ों का भेंट हमें अवश्य करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है 19 मार्च से माँ दुर्गा का त्यौहार का नवरात्रि शुरू हो रहा है, जिसमें कलश स्थापन अखंड ज्योत जरूर जलाई जाती है। ठीक है। और नवग्रह देवता की भी पूजा की जाती है, षोडश मातृके की पूजा की जाती है, सप्त मातृके की पूजा की जाती है, और कुछ जगह पे जैसे मैं भैरव बाबा की भी पूजा करती हूँ, जिसमें उनको सरसों तेल का दिया जलता है। देखिए, माँ को अखंड ज्योत जो जलाई जाती है वो घी के दीपक का जलाना चाहिए, और आप अगर घी का नहीं जला सकते तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को इन कामों को करना है, और माता के सानिध्य में रहकर 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो इस बार जो माँ आ रही हैं वो डोली में बैठ कर के आ रही हैं। ठीक है। तो माता का हम लोग स्वागत बड़े ही अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले एक चौकी स्थापित करते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप चौकी स्थापित कर रहे हैं तो माता की चौकी नया आसन लाइए, उस पर माँ को खूब सुंदर से तैयार करके माता रानी को विराजमान कर देना है। उसके बाद हमें कलश स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो कलश स्थापित करने के लिए हम लोग एक मिट्टी का पात्र लेंगे, और उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टा, रोली, चंदन, इत्र, दूब, ध्रुवा घास जिसको बोलते हैं, फूल, पान का पत्ता, सप्त मातृका, इस तरह से, और सप्त रत्न, इस तरह से करके उस पर अक्षय का पुण्य पात्र रखना है। उसके ऊपर नारियल रखना है, और नारियल को लपेट करके और 9 बार धागे से लपेट करके इसको रखना है। मैंने पूरा तैयार करके, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती इसलिए मैंने रख दिया है। ठीक है। तो इसको अष्टदल कमल पर ही रखना है। अब बात आती है अखंड ज्योत की। तो देखिए, इसको भी अखंड ज्योत को अष्टदल कमल बना करके 1.25 हाथ की बाती होती है, उसको बढ़िया से करके, और उसको अखंड, आप चाहे तो घी के तेल का और तिल के तेल का आप जला सकते हैं। ये पूजा मैं बहुत ही सरल विधि से बताई हूँ, जबकि माता का पूजा जो होता है बहुत विधि विधान से होता है। ठीक है। तो कलश देवता का पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा उनकी पूजन करना है। दीप का सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद गौरी गणेश की पूजा होती है। हल्दी की गांठ से गौरी बनाइए, और सुपारी पे कलावा लपेट करके गणेश जी बनाए जाते हैं। नवरात्रि में उनकी पहले जल समर्पयामि करके जल छोड़ना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना, फिर वस्त्र देना है, फिर उपवस्त्र अर्पण करना है, फिर प्रभु को चंदन टीका करना है, और उनको फूल अर्पण करना है, और फिर ऋतु फलम समर्पयामि, इस तरह से करके प्रभु की पूजा कर देना है। गौरी गणेश को, गौरी माँ को सिंदूर जरूर अर्पण करना है। फिर हाथ में फूल अक्षत लेके माँ को ध्यान करते हुए सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से हम लोग माँ की आराधना, माँ का ध्यान करके हम लोग को आवाहन करिष्यामि, स्थापम करिष्यामि, इस तरह से करके माता को स्थापित करना है, और माँ का ध्यान करते हुए मंत्रों द्वारा ही माँ की पूजा करनी है। बिना मंत्र के माँ की पूजा नहीं करनी है। अगर कुछ नहीं आपको आता तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए भी माँ का व्रत कर सकते हैं। फिर माता को स्नान करा करके
हम लोग श्रृंगार तो पहले ही उनको खूब तो पहले से सजा के रखेंगे ही, लेकिन वस्त्र रूपी कलावा भेंट करेंगे। और फिर जैसे नहाने के बाद, वस्त्र देने के बाद जैसे हम लोग श्रृंगार करते वैसे माँ को श्रृंगार भेंट करना है और भाव करना कि हे मेरी मैया, मैं आपको ये श्रृंगार दे रही हूँ, आप इस श्रृंगार को स्वीकार करिए। और भाव करना कि सारे श्रृंगार मैंने माँ को पहना दिए हैं, ठीक है। और फिर पीला सिंदूर लेकर के अपनी माँ को चढ़ाना है। और फिर उनकी श्री चरण कमल में रक्त चंदन भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर अक्षत चढ़ाइए, हल्दी चूर्ण समर्पयामी, अबीर चढ़ाइए और आप फूलों की माला भी माँ को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मैंने माला पहले से पहना के रखी हूँ इसलिए नहीं पहना रही हूँ, ठीक है। तो फूलों की माला भी आप ज़रूर माँ को अर्पण करिए। और ठीक है, माँ का श्रृंगार करने के बाद माँ को भेंट करना है, दूध से बनी हुई मिठाई का भेंट करना है। और कुछ नहीं तो बतासा रखिए, बतासा ही माँ को मीठा ज़रूर अर्पण करना है, ठीक है। फिर ऋतु फलम समर्पयामी, इस तरह से करके ऋतु फलम समर्पयामी करके माँ को फल देना है। और पानी का माँ को जब भोग देते हैं तो पानी का घेरा दे देते हैं, अचवनी करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके माँ को हम लोग फल अर्पण कर दिए। और एक दीपक अलग से जलाते या अखंड दीपक नहीं हिलाते, ठीक है। तो अब माँ की करेंगे आरती। ओम जय अम्बे गौरी, इस तरह से, या अम्बे तू है जगदम्बे काली करके आप इस आरती से माँ की आरती करें। आरती करने के बाद अचवनी दे देना, ठीक है। उसके बाद माँ को पान के पत्ते पे बतासा, लौंग, इलायची करके माँ को मुख शुद्धि के लिए देना है, ठीक है। और ये देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, ठीक है। तो माँ को ज़रूर अर्पण करना है। और उसके बाद पंचदीप से माँ की, फिर हम लोग ये जो दीपक दिखाए हैं ये तो हम ऐसे ही एक दिखाए हैं, लेकिन ये इससे पंचदीप से आरती करेंगे या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से करके उसको शांत करके माता रानी माँ जगदम्बे का ध्यान करना है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती पढ़ सकती हैं, दुर्गा चालीसा पढ़िए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए, माँ के मंत्रों का नाम का जाप करिए। इससे ही माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ को लाल फूल ज़रूर अर्पण करना है, माता जी को चुनरी ज़रूर अर्पण करना है। और लास्ट में हाथ में फूल और अक्षत लेके अपनी पूजा पाठ में की गई कमियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर करना है कि माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमसे भूल हो गई हो कुछ अगर पूजा पाठ में, तो अपना बच्चा, अपनी संतान समझ के हमको क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके और अपना आंचल फैला करके माँ से आशीर्वाद ज़रूर मांगना है, ठीक है। माँ जगत जननी है, माँ जगदम्बा हैं, वो जगत स्वरूपा हैं, वो ज़रूर हमें मनोवांछित फल ज़रूर देंगी। तो अगर वीडियो में लास्ट में द्रव्य दान ज़रूर माँ को अर्पण करना, ताकि पूजा में कुछ भूल चूक हुआ हो तो क्षमा हो जाती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।